प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका पुस्तक हमारे अतीत भाग 3 अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्रियाकलाप 1 आप देखें। क्रियाकलाप 1 में प्रश्न नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह ने दी थी। तो किसने दी थी? मुगल बादशाह ने। बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? यदि हाँ तो क्या? तो लिखें। तो इसमें नंबर 1, दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। यानी दीवानी मिलने के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। सारा काम दाम उसका हो गया था। बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए आमदनी जुटाने का साधन उसको मिल गया था। कंपनी के दीवान बनने के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में क्यों फंस गई थी? तो उसका कारण जो था वो ये था, कंपनी के दीवान बनने पर बंगाल की अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में फंसने की वजह यह थी कि चीज़ों के दाम दोगुने हो गए थे। कम कीमत पर कंपनी लोगों से चीज़ें खरीदती, किसान द्वारा लगान न चुकाना, खेती चौपट हो गई, कारीगरों का उत्पादन गिर गया। ये कारण थे अर्थव्यवस्था के संकट में फंसने के। आगे क्रियाकलाप 2, पता करो क्या आज भी कृषि पर कर लगता है? नहीं, आज कृषि पर कर नहीं लगता। कृषि से हुई आय कर मुक्त है। कृषि से जो आय होती है वो आयकर मुक्त होती है। यदि हाँ तो यह कौन वसूल करता है और कर का आकलन कैसे करते? यदि हाँ तो यह कर सरकार द्वारा वसूल किया जाता। किससे वसूल किया जाता? अगर कर लगता तो कौन वसूल करती? सरकार। आगे है 2, कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को किसानों से लागत वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया और यह राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। 1822 में कुछ इलाकों में अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था लागू की। इसमें राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त नाम दिया गया। मध्य व दक्षिण भारत में रेयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। इसमें किसानों से सीधे राजस्व लिया जाता था। तो अंग्रेजों ने राजस्व वसूल करने की 3 व्यवस्थाएं लागू की थी। उनके नाम हमें बताने हैं। तो महालवाड़ी व्यवस्था लागू की, रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की और स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ये 3 तरह की व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी जो पैरे में दी गई है। उस समय यदि तुम किसान होते तो तुम किस व्यवस्था के अनुसार कर देना पसंद करते? उस समय अगर मैं किसान होता तो महलवाड़ी व्यवस्था के अनुसार कर देना पसंद करता, क्योंकि यह कर गांव का मुखिया लेता था। क्रियाकलाप 3, 19वीं सदी की शुरुआत तक अंग्रेजों को महसूस हुआ कि राजस्व प्राप्ति के अलावा वे भारत में वे फसलें पैदा कर सकते हैं जिनकी यूरोप में भारी मांग थी। नील उसमें से ऐसी एक फसल थी। क्या तुम नील घर में उपयोग करते हो? यदि हाँ तो किसके लिए? हाँ, हम घर में नील का उपयोग करते हैं। नील का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। पता करो आजकल नील कहाँ और कैसे बनती है। तो प्यारे बच्चों, आजकल नील कंपनियों तथा उद्योगों में बनती है। इसका निर्माण नील के कच्चे माल से प्राप्त होता है। किताब की पृष्ठ संख्या 32 को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि नील की खेती के अंतर्गत निज खेती से तुम क्या समझते हो। तो निज खेती के अंतर्गत बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील की खेती करते हैं या तथा या तो वो ज़मीन खरीद लेते हैं, दूसरे जमींदारों से भाड़े पर ले लेते हैं, मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। किसानों ने नील की खेती का विरोध क्यों किया? नील की खेती से उन्हें क्या नुकसान था? किसानों ने नील की खेती का विरोध इसलिए किया कि नील की खेती करने से ज़मीन अनउपजाऊ हो जाती थी और अगले कई वर्षों तक फसल अच्छी नहीं होती थी। नीचे दिए गए वाक्य पर सही और गलत का निशान लगाओ। है, मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मालवा का दीवान तैनात किया था। गलत है। तो ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है, तो इस पर काटा लगाएंगे। आगे है 1970 में पड़े अकाल में बंगाल ने 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, तो ये भी गलत है।
स है नियमित राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ये बिल्कुल सही है। नील का पौधा उष्णकटिबंधीय इलाकों में नहीं उगता, ये भी गलत है। उगता है। नील में बहुत चमकदार नीला रंग मिलता है, ये सही बात है। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को एक खालिस्तान मानती थी, तो इसमें से आएगा व्यापारी। इसमें व्यापारी ही मानती थी। मारवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व इकट्ठा करने से कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय ग्राम के मुखिया को सौंप दिया गया था, तो इसमें क्या आएगा, जमींदार और ग्राम के मुखिया आएंगे। सह आएगा, रेयतवाड़ी व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंध करते थे। और दय में आएगा, कर्जा लेने वाले रेत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। जो कर्जा ले लेता था उसको अपनी ज़मीन पर 25% नील की खेती करनी होती थी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।